चावना राजा सियाल और बेटा चिल्ला के भक्ति पर चले तब मैं जानो तब मैं मानो वास्तव में मुझसे करो बड़े भक्त है जिन हरे कांत नगर के रानी चावना राजा सोकर बेटा क्या कहते सियाराम भगवान सु कह देख पार्वती अरे वो अपन जगह में भक्ति करते हो तोला का हट हटा कहां पर चक्कर पड़े इसका थे सियाराम माँ भवानी कहे स्वामी मैं एक नारी हूँ और कोनो नारी की आगू मगर प्राय नारी की बड़ाई करना है इस संसार के कोनो नारी सहन नहीं करेगा अत की बात तो सुनी भगवान शंकर है तो समझाने लगे कि देख पार्वती अरे तोरो कहना सही बात है पर हम देवी देवता न और देवी देवता की आगू भक्त मन की परीक्षा अच्छी बात करो कहते माता पार्वती कहे स्वामी अब चाहे कुछ भी हो जाए सियाराम जब तक कांत नगर के रानी चावना राजा सियाल होकर बेटा चिड़िया भक्ति परीक्षा लेकर के नहीं आवे तब तक मैं जल ग्रहण अत की बात दशरथ भगवान शंकर कहे पार्वती नारी से देवता नारी कथे सियाराम ठीक है पार्वती तो दिन में जा तो पर चले पर एक बात के ध्यान रख ले जब तक मैं कैलाश पर्वत में लौट के नहीं हूँ तब तक कैलाश पर्वत छोड़ के बच जाबे और अगर कोनो काम बिगड़े धरे पार्वती तय लते बना ले कथे सियाराम माँ भवानी भगवान श्री सुंदर विदा दे लगे कथे भोला आज का बर ऐसे लागत थे बोला कि सारी माया की रचना तू बन करे हो कथे सियाराम भगवान शंकर कहे पार्वती साहब सब बताना वो अरे का बात है कथे सियाराम माँ भवानी कहे स्वामी तूर भक्ति माँ का जादू हे राम और जगला तय हाँ है तो मने मने विचार कर सियाराम और आकर के सुंदर कल्ले सियाराम देव ऋषि नारद मुनि के कहने मान के माता पार्वती भड़के और भगवान शिवला भक्ति पर चले के खातिर विवश होना पड़ गई कैलाश पर्वत में पांव लो साले भर रहा है बत्ती पता चल गए कोल्ला जंगल के राजा शेर बिंद्रा भालू निकले पंडेरल कथे का ला 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 ला
कर ले राजा सियाल और रानी चावड़ा के भक्ति पर चले पर शेर बेतरा भालू होते मजा के चरणों में नतमस्तक होते और जैसे ही नतमस्तक हो गया अपन डेरा में आगे बढ़ गए कथे सियाराम। ये डार सुनता करते करते ये कन्हैया आजा कन्हैया तै तुमर को काज करे है जी आज हलवा के बुला दे बच्चा ले कन्हैया एक कन्हैया तोरे बांसी बाजरा एक कन्हैया तोरे बोली बाजरा भूखेला भोजन दो प्यास से ला पानी दो भूखेला भोजन दो प्यास से ला पानी दो कथे सियाराम। रानी चावड़ा के हे स्वामी आज हम रंगनम को भूखे आहे तैसे रखे चलो ना स्वामी घर में भूखे बिठारी के सुंदर भोजन करार कथे सियाराम। अंत का बात सुने राजा सियाल के बहुत सुंदर बात है चलो रानी आज तक ले हमारे द्वारे को भूखे नहीं लौटे को जुच्छा नहीं लौटे और घर में तिथि तो भगवान के रूप आ भी लौट चलो रानी कथे सियाराम। राजा सियाल और रानी चावड़ा पर बेटा चिल्ला कहे बेटा चिल्ला जामुलाल तय तो सवारी मसन में खेलत रहेगा जब तक जरूरत है बेटा हम तो बुला ले वो कथे सियाराम। आज्ञाकारी बेटा चिल्ला है तो माता पिता के चरणों में नतमस्तक को होते और संगवारी मंसन में खेले पर चले। ये डहर राजा सियाल और रानी चावड़ा सुंदर शिवालय ले निकले दुआरी में पहुंचे दुआरी ले निकले मोहाटी में पहुंचे और जैसे ही मोहाटी में पहुंचते सियाराम आज जो अवगढ़ बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गए। जैसे ही नतमस्तक होते हाथ जोड़ करके खड़े रहे रानी चावड़ा कहे बाबा आओ महाराज आपके चरण के धूल छोटी सी महल में रखो ताकि पवित्र हो जाए कथे सियाराम। अत की जब बात न सुने सौगढ़ बाबा को चावड़ा अरे मैं एक बच्चा ले भूखा हो अगर बोला राजमहल के अंदर ले जाना चाहता तो सुन जे बोल बच्चा भोजन है रानी तेल ते देबे तब तोर घर बैठ के मैं हां भोजन करो कथे सियाराम। राजा सियाल कहे अहो भाग्य बाबा अहो भाग्य जनाब जी से साधु महात्मा लोग भोजन कराए के अवसर प्राप्त पर महाराज राजमहल के भीतर चलो तब तो बैठ के भोजन ग्रहण करो हुडा कथे सियाराम। अत की बात सुने आओ गढ़ बाबा कहो राजा सियाल अरे दुनिया में हजारों जन कहने वाला है पर जे बोला वचन थे मैं ओकरे घर बैठ के भोजन करता हूँ ते बोला वचन तब तोर घर बैठ के मैं भोजन करो कथे सियाराम। अत का बात सुने राजा सिया रानी चावड़ा कहे बाबा हम तो शिव के भक्त शिव के महिमा गवे आज तक ले काकरो बर झूठ नहीं बोल काकरो बर लबारी नहीं बोले पर बाबा हमार बात में तोरा विश्वास नहीं ना ठीक है बाबा हम तो वचन देता जे तोर मन से भोजन ते मांग लेबे हंसते हुए दान करबो औ बाबा है तोर वचन ले लगे मुस्कुराए लगे। राजा सिया कहे बाबा रेंगो 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 कान लागे सियाराम अतिथि के स्वागत करबो कहे सियाराम। आओ बाबा अंगना पधारो मोरे राजा राम अतिथि के स्वागत करबो कहे सियाराम। ये राम भजो भैया सियाराम भजो राम राम भजो भैया सियाराम भजो राम।
आई हो सुंदर कले हो घर बाबा बड़ा सा लगते विराज मानो होगी रानी चामुंडा है तो सुंदर कले कहे बाबा आप ही कर बैठ के आराम करो मैं आपके सुंदर भोजन बराबर जाता हूँ आगे लेकर के रानी चामुंडा रसोई घर की तरफ चले राजा से चरण दबाव बैठे रहा 56 प्रकार के भोजन तैयार कर रानी चामुंडा थारी में सजा के मां सुंदर कले अवघड़ बाबा के तिरबल जत्थे सियाराम हाथ जोड़ के कहे बाबा मैं आपके लिए भोजन ले आऊं भोजन ग्रहण कर लो कथे सियाराम अत का बात तो सुने अवघड़ बाबा कहे चामुंडा ये का भोजन है सादा भोजन अगर सादा भोजन खाना होती तो कोनो गरीब घर चल देते हो मैं तोर घर लेते हूँ मोर साथ चल कर था मोर साथ कपट कर था ऐसा भोजन नहीं खाओ ये भोजन तो बोलिए बेकार कथे सियाराम अन्न की थारी लपट कर देख के राजा सियाल और रानी चामुंडा के मन निराश हो गए हाथ जोड़ के कहे बाबा ये अन्न को कभी होगे का हमर मन से गुण अपराध हो गए ऐसे अन्न के अपान करना अच्छी बात नहीं करते सियाराम अत का बात सुने अवघड़ बाबा कहे चामुंडा अरे मैं सादा भोजन नहीं खाऊं मैं तो मांस के भोजन करूं मांस कहे सियाराम अत का बात सुने राजा सियाल कहे बाबा एक साधु महात्मा होकर के पास के बात थे बात तो चली पर हाँ हम आप लोग वचनते हैं बताओ महाराज कौन से मजहब हिरण मिर्गा शेर बगुआ हंसा परवना कोले कुकुर पाकर प्राण कथे सियाराम अवघड़ बाबा करो मैं जानवर के मांस नहीं खाऊं सियाराम मैं तो मानव के मांस तो कथे सियाराम अत का बात सुने और सुन करके रानी चामुंडा कहे बाबा एक साधु महात्मा होकर के मानव के मांस की बात करतो और तुरे साधु महात्मा कथे गलो का संगत कर ले साधु के और भोजन कर लो खीर बादशाह कर ले बनारस में जहाँ मरना गंगा बाबा अत का बात सुने अवघड़ बाबा कहे चामुंडा तय बोला धर्म ग्रंथ के बारे में बात बता सियाराम तय बोला मानव के माध्यम हया ना कथे सियाराम अत का बात तो सुन करके रानी चामुंडा के ठीक है बाबा आप मानो के पास कहूँ ना मैं अपना मानो के पास दे तैयार रहा मानो के पास तो होना जरूर पर ना कोनो गरीब मरे और ना कोनो मारे का राजा सियाल के तो ठीक है बाबा अपन तल सोपत तुम्हार मोर तला बात बना के खा लो और सुंदर भोग कथे सियाराम अत का बात तो सुने अवघड़ बाबा कहे राजा सियाल अरे ते तो राजा है राजा अगर को मैं तोर मांस लखौड़ा तो प्रजा की रक्षा कौन कैसे एक स्थिति में तोर मांस ला खा सको कथे सियाराम अत का बात सुन सुन करके रानी चामुंडा कहे बाबा बिन रानी के राज्य चल जाते सियाराम एक स्थिति में अपन तल सुपत हो तुम्हार मोर तल बाज बना के खा लो और सुंदर भोग कथे सियाराम अत की बात सुन करके अवघड़ बाबा कहे चामुंडा अरे तो महतारी जननी अगर तुम्हें तोर मांसला कहूरा पृथ्वी लोक में एक नारी रहे एक स्थिति में तोर मांसला खा सको रानी चामुंडा कहे बाबा न तुम स्वामी के मांसला खास और न तो बोर मांसला खास और कई तस्मर भोजन पूरा होना तो कैसे पूरा होई का हमारे घर में है का नहीं है कहा ले लाबो बाबा साफ सब बताओ ना पहली काबर बुझात हो कथे सियाराम अत का बात सुन करके अवघड़ बाबा कहे चामुंडा अरे बोला डर है जब सच्चाई बताओ ना तो हो जल से मुकरना जाओ कथे सियाराम राजा सियाल और रानी चामुंडा कहे बाबा रघुकुल रीति सा चली आई प्राण हो जाई पर वचन न जाई ठीक है राजा सियाल ठीक है रानी चामुंडा अब जे मोर मन पसंद हो जाने है ना तेल सुले चामुंडा घिरालू जे कर बाले हो रामा
चागुना सुगुरालू जकर बाल है गोरे गोरे गाल है दस दस पल हुआ तो बहुला जान लिए ए चागुना जे तोराकी के तारे तो करे जके चाही तो ठीक के लिया तोर बेटे के माते ना बाबा राजा सियाल चरणों में गिरे पड़े रहे सियाराम और घर बाबा के बात सुने रानी चागुना करते बाबा तुम किससे गुठिया तो महाराज भला मैं माँ होकर के किससे अपन बेटा के पास तो लड़ू हूँ नहीं बाबा मैं अपन बेटा के पास तो लड़ नहीं दे सकूँ सियाराम खाटा है तुम स्वामी के पास न खा ले खाटा है तुम पास न खा ले पर जे बोरा के तारा वो करे जकी चाचा बेटा ना बाबा कहे चागुना ऐसरे शिव के पूजा करथो ऐसरे शिव के भक्ति करथो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई परवचन हे चागुना बोला खाना है तो तोर बेटा के पास और तोला देना है तोर बेटा के पास अन्यथा भूखे तो रुक जाओ बाबा बाबा आज तक ले हमर दुआरी ले कोनो खाली हाथ निगे है आज तक हमर अंकल कोनो भूखे गिनी तोला कैसे जाने बु ठीक है बाबा भाई हमर बेटा के पास खाबे ना हम अपन बेटा के पास दे पर तैयार करते सियाराम जैसे ही बात सुने हो गण बाबा लौटे लगे राजा सियाल के हे रानी ए रानी जाओ रानी जाके हमर बेटा चिड़िया बुला के ले आओ रानी जाओ करते सियाराम पति के आज्ञा माने रानी चागुना आज अपन बेटा चिल्लियल बुहाटी बजाए के चिल्लाए लगते करते चिल्लिया आना बेटा तोर बात तो बुलाओ मत रे एक चिल्लिया बेटा चिल्लिया मोरे आँख की पुतरी रे मोरे आँख के पुतरी रे तोर बिना ये दुनिया माजिया नहीं रा तोर बिना ये दुनिया माजिया नहीं रा चिल्लिया बेटा चिड़िया बाबा ये बाबा रानी चावड़ा पर बेटा लगे से लगा ले सियाराम आ जाओ घर बाबा के तीर पे ले जाए कि खड़ा कर देते जैसे ही हो घर बाबा तीर पे ले जा करके खड़ा करी सियाराम हाँ जो कि कहे बाबा ये महाराज भाई अपन बेटा तो आंखें की आगो में ला के खड़ा कर दो कर निवेदन है बाबा आज ये बेटा वो राखी की आगो में कुछ मत कर ले जाओ बाबा और ले जाए कि करवास पूरी जंगल में तुम चालू करते सियाराम आज का बात के सुनी सौगन बाबा कहे चागुना कोई जंगल के जा तो लेके के चमास ले जा रानी रसोई घर में और 100 टुकड़ा करके थारी परस के भोजन रानी चागुना का बात सुनी सियाराम जैसे बात सुनी साजरावगढ़ बाबा के आज बेटा चिल्ला रसोई घर के तरफ ले जाए लगते और एक पाटा ऊपर पर बेटा चिड़िया सुलत सियाराम जैसे ही पाटा ऊपर सुलत रानी चागुना म्यान से तलवार जब खींच के हाथ में धरी ना आज अपन बेटा चिल्ला गए बाजो मामा
ये का करत माँ मुझसे कोई भूल हो गई माँ, मुझसे कोई गलती हो गई माँ, मुझसे कोई गलती होगी सिर्फ क्षमा कर देना माँ, तो क्षमा कर देना माँ। मैं तो राखी के तारा तो करे या किचारी तो नहीं के दिया जलैया माँ। का बात है माँ, आई माँ ते का बरोत से माँ, बता ना माँ, बता ना माँ, बता ना माँ। के बाद दसरे रानी चावड़ा कथे बेटा गलती तय नहीं करे रे, गलती तो हम करे तय जानना चाहतस ना तो सुन। आज हमारे घर में बैठे अवघड़ बाबा न तो पिता के संग में बचते हैं जे तेर परीक्षा भोजन होई तेल मांग लेबे कही के पर चिलिया ऐसे भोजन मांगी जे संसार के कोनो नारी नहीं दे सकते, ऐसे भोजन मांगी जे संसार के कोनो नारी नहीं दे सके। चिलिया आज घर में बैठे हो घर बाबा ना तोर बात कहूं करते बेटा एक स्थिति में तो हमारे भर नहीं यार बालक चिला कहे बासमा तय करे बरो थसमा ए हाड़ा मास्टे काया बस भला ए हाड़ा मास्टे काया काकर कामा है मां ए तो माटी के खिलौना माटी में मिल जाई मां पर देख देख आज मुतल्ला का करो भूख मिटाए के का बात है का करो भोजन बने के का बात है पर मां अरे एकर से सौभाग्य की बात औ का हो सकते जिन मुर्दर मुर्दाई देता के काम आगे बोल मार दे मां और मार करके अवघड़ बाबल भोजन बना के दे दिक्कत सियारा जय सियारा अत का बात सूर्य रानी चागुर कथवारे बेटा चिलिया आज कत का साज कही दे बोला मार दे कही के पर जरा सोच मैं तो बाऊ रे बाऊ करके कैसे तोला मारो बेटा नहीं चिलिया जा बेटा पीछे के दरवाजे से भाग मावो आज अपन बेटा लकायर बना दे माँ कई दिन बोल ज्ञान के पाठ पढ़ाए ई दिन बोल धर्म के रत्ता बचला सिखाए जब दाई दादा के पंतिया तो पीठ दिखाए के भाग जाए अरे वो कायर होते औलाद जे दाई दादा के सेवा करे के बजाय मुंह फेर के चले जाते पर माँ मैं तो आज्ञाकारी बेटा हूँ बाबा आज से बोला भाग्य बरकत हस्त बता 9 महीने कोख में रख के लोहू के पश्चात प्यास को दिल भुला के भागा जा आज रात भर जागे आज बोला सुखा में सुता के ते कच्चा में सुते का दिल भुला के भागा जा जे पिता पर बाटा के बोल कौरा खिलाए बोल उंगली पकड़ के चलना सिखाए का पिता के विश्वास न तोड़ के भागा जा दाई आज तो बोला दूध के कर्जल छूटे के अवसर मिले कथे घलो का कैसे छूटाऊ दाई तू दिलाऊ के तोर लागा तू दिलाऊ के तोर लागा रानी चावड़ा कथवारे बेटा चिलिया बेटा होना तो तोर जैसे संतान होना तो तोर जैसे वारे बेटा आज अपन बाल ज्ञान के पाठ पढ़ा तसरे वारे बोर ज्ञानवान बेटा आज अपन बाल धर्म के पाठ पढ़ा तस कोजनी से का करम कमाई करे रे हो बेटा ते तोर सत बेटा लबे पाओ रे कोजनी से का किस्मत में कमा रहे हो बेटा ते तोर सत बेटा लपाओ रे चिलिया अगर ते कई तसरा चिलिया अगर ते कई तसरा मत मार तैयार ऊपर मां
जब ये तोर बेटा तोरे धुरिया हो गई ता सुरता कर बेटा बाप ए बाप ये तोरा भागा बेटा जब बोले धुरिया हो गई ता सुरता कर बेटा बाप ए बाप दाई ये तोर बेटा जब बोले धुरिया हो गई ता सुरता कर बेटा बड़ा करके लगा साडा बेटा चिलिया कहीं पर बुलात रे मां आज मोर तन के दूर ना बाटी लपन लुगरा कचरा पोछत रे पर आज ये तोर बेटा तोले दुरिया हो जाई ता सुरता कर बेटा मां सुरता कर बेटा मां बालक किला कहे दाई जावतो दाई बहारा दाई जावतो दाई बहारा दुनिया जावतो दाई बया दुनिया ला छोड़ा ये तो बेटा तुम से गले पीड़े पर तड़पते हैं माँ ऊपर गले से लगा ले एक बार गले से लगा लेना मावो दाई दादा भाई बहनी के दाई दादा भाई बहनी के नाना छोरा मावो बालक किलिया कहे माँ और बोला कतका तड़पा बे माँ बोला मार देना माँ बोला मार रानी चावड़ा पर बेटा के कल्लैला नहीं देख सकी ताई पकड़े बेटा के हाथ रसोई घर जेठ पाटा ऊपर सुलाए रीसनो आज यही पाटा ऊपर ले जाके अपन बेटा चिलिया सुला देते जैसे ही बेटा चिलिया पाटा ऊपर सुलाते रानी चावड़ा हाथ में तलवार लेकर के खड़े हो गए दाई देखो सज्जनों विधि के विलंबना देखो जेठ महतारी एक लड़का के मुख से बात सुने बरतर जेठ महतारी एक लड़का के किलकारी सुने बरतर के साथ वही माँ आज वही माँ हाथ में तलवार लेकर के कसाई बन के खड़े हो गए सियाराम हृदय ला पत्थर के बना के आंखों के आंसू ला पोछे दिए वो जल सुरता कर रानी चावड़ा बेटा जबाल के मावो बेटा चिलिया एक बार माँ कहीं के पुकार देते बेटा एक बार माँ कहीं के पुकार देते बेटा एक बार माँ कहीं के पुकार बिन पानी के मछली बरोबर तड़पत बेटा शरीर रानी चावड़ा कुट्टी कुट्टी चाटी चाटी काट के लगे प्यारा भोलेनाथ कहते भोलेनाथ काकर का बिगाड़े जे नाजपुर बसे बसाए घर बर्बाद कर दे भोलेनाथ ऐसे का करनी करम कमा भोलेनाथ जे मैं आज मोर अपन बेटे अपन हाथ से मारना पड़ गए भोलेनाथ भोलेनाथ
बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबारा, ऊपर वाले ऊपर वाले राम, ऊपर वाले राम, ऊपर वाले कुटी कुटी जानी जाना और लहू जुजवान एक माल से सकेला रहा है दाई, लहू जुजवान रहा है बेटा शरीर के बाल से। आज रानी चावल पर बेटा के बाल से सकेला है, जैसे बेटा के बाद सकेले से रानी चावुरा रात घर के भूज बघार के तैयार कर सब अवघट बाबा ले जाए लगते, ले जाए के रख कथे बाबा ये महाराज अब तो भोजन रात लोग अत का बात सूर्य अवघट बाबा कहे चावुरा, अरे अति का भोजन के लखो रानी बोला का पता नहीं है, घर में आए सगर के संग में घर वाले पर घलो बैठ के भोजन करते करते अवघड़ बाबा के बाद ससुरे रानी चावुरा कैसे कैसे गुड़िया था बाबा, भला इसे कौन माता पिता चिरपन बेटा के पास रखी नहीं बाबा। और हम तो आज 3 परिवार रहते में एक परिवार न तोलबार के भोजन दे दो, बोर बेटा का नहीं मरे हुए आदमी कभी संसार वापिस नहीं है बाबा, बोर बेटा का लेकर अवघड़ बाबा कहे चावुरा, अरे तोर बेटा लाना पड़ी, बैठ के भोजन खाना पड़ी। ए चावुरा अगर सच्चे हृदय से भोलेनाथ के पूजा करे होबे, पति के सेवा बजाए होबे, का कुर्बर छल कपट नहीं करे होबे ना, अरे तोर बेटा लाना पड़ी, बैठ के भोजन खाना पड़ी, ते बुला के तू देख कते सारा अत का बात असुर रानी चावुरा कथे भोलेनाथ, आखिर हमारे घर में बैठे अवघड़ बाबा तो है कौन पागल भैया तो डोइना, वरना मोर बेटा के मरना कारण हो जाए यारा, मोर बेटा के मरना कारण हो जाए चिलिया आना बेटा बेटा चिलिया
तीनों प्राणी जैसे हिलो उठ के देखी सियाराम साक्षात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्रकट होगी और सुंदर अकल्ले सियाराम आज सुंदर अकल्ले सियाराम आज तीनों के तीनों प्राणी जैसे ही सकल थे और आगे देखिए आज माता पार्वती है तो आज रानी चाउना कहे बेटी चांगुना मान गयो बेटी तोर पूजाला मान गयो बेटी तोर भक्तिला अरे नारी होकर के नारी की उपता नहीं समझ सके माँ होकर के माँ के पीड़ा नहीं जान सके आज मैं तोर भक्ति से प्रसन्न हो बेटी आज तो पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ मांग लो बेटी वरदान मैं देवर तैयार होकर अत का बात सूरज रानी चावल कहे माँ मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो और तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागत है वो का चीज मांगो माँ तू हर दिए तुम कर सब कुछ है अंधन के भंडार भरे पर हाँ माँ अत की वरदान दे जे लइका के खातिर आज बेरो जे लइका के खातिर बेतड़ पे हो जे लइका के खातिर कठिन परीक्षा बोर ले हो एक कलयुग के मुख्य मन के श्री कठिन परीक्षा मत रुकाबर अरे कलयुग के मुख्य मन कमजोर है अगर इसने कठिन परीक्षा ले हो ना तो भगवान पर सके भक्त के भरोसा माता पार्वती कहे बेटी चागुना अरे मैं तो अपन पर मांगे क्यों बेटी अपन पर तो ये दुनिया वाले पर मांगे जिन स्वार्थ के खातिर जीते बेटी अरे हर चीज लपोर के तुम पर काहे है तो हर मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाना है पहले ये तन के कपड़ा साथ घलो ले जाना है बेटी चागुना पत्थर चुर चुर वाल बनाए की लोग कहे घर मेरा और ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया करत बस बेटी चाहूंगा आज जिंदगी जिए के मैंने तय दिखाए पर के दुखलापन दुख पर के पीरेलापन पीरे पर के खुशी में पर खुशी ढूंढे बेटी आज मैं तो भक्ति से प्रसन्न अत का बात सूर्य भगवान शंकर कहे चल बेटा सियाल यह के राज प्रतापन बेटा चिड़िया लसोक और हमारे साथ में परम धाम के प्राप्ति कर लो करते राजा सियाल के प्रभु बोले जहाँ भी ले जाना चाह मैं जाए बर तैयार पर हाँ अपन हाथ से मोर बेटा चिड़िया के रास्ते कर दो ओकर बाद बोला ले लो करते राजा सियाल के बेटा चिड़ियल अपन बीच माला थे और राजा सियाल है तुम पर राज मुकुट उतार थे सियाराम और जैसे ही राज मुकुट उतार थे रास्ते खोल लगे फूल बरसाते जय जयकार मुझे लगे सियाराम आज भगवान शंकर कहे बेटा चिड़िया जब तक सूरज चांद रही जब तक सूरज चांद रही बेटा चिड़िया अमर तोर नाव रही अमर तोर नाव रही अमर तोर नाव रही बेटा चिड़िया मैं तो वरदान दे तुम जितना दिन तक पृथ्वी लोक में रहना चाहे रही सकत जे दिन तोर मन करी ही बेटा ओ दिन परम धाम ला प्राप्त कर ले बेकत सियाराम ये डहर भगवान शंकर है तो माता भवानी लगे है देखे पार्वती एक नारी होकर के नारी की उपता नहीं समझ सके माँ होकर के माँ की पीड़ा नहीं जान सके देवी पार्वती आज तो घमंड तो अहंकार के खातिर एक माल एक बेटा से अलग होना पड़ गए एक पिता एक संतान से अलग होना पड़ गए प्रत्येक आज का भक्ति है तो जीत गए और आज तो अहंकार है तो टूट के बिखर गए देवी पार्वती जेठ गाली नौना जानते हो कब हो नहीं टूटे और जेठ गाली नहीं नवे ना वो रक्त टूट के बिखर जाते देवी पार्वती एक स्थिति के है जैसे का अजी बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो ना आपनों की जग में हो माँ भवानी कहे स्वामी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बोल क्षमा करो स्वामी बोल क्षमा करो कथी सियाराम आज भगवान शंकर माता पार्वती राजा सियाल और रानी चामुंडा परम धाम की तरफ ले चलते जेकर स्वागत करते हैं कौन नंदी अवरंगी कह लगे का अजी चल रे कांवरिया शिव के नागरिया बन के बवरिया
बन के बावरिया चले कवरिया शिव के नगरिया बन के बावरिया हो राम चले कवरिया शिव के नगरिया बन के बावरिया हो राम। हाँ श्याराम, ये तो स्कंद महापुराण की कथा प्रसंग भक्ति कथा रानी चौगला राजा श्याल शिव के लीला। एक कथारी से घर के, एक कथारी से परिवार के, एक कथारी से समाज के रिहिसना, पिता के धर्म, महतारी के ममता और संतान के त्याग। आप सबके आंखों पर सुथ वर्ग से जय छत्तीसगढ़ बाल मित्र रामधुनी परिवार, ग्राम भाटा गांव बिरत्र सिकोसा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का बोध नहीं कमंडाले। अब लेवन ए अंतिम भजन के बाद सुंदर विदाई का माया ले ले माया दे दे माया रू जाए के बेरा कारा माया ले ले माया ले ले माया दे दे गरा जा जाए के बेरा कारा माया ले ले माया ले ले माया दे दे छत्तीसगढ़ के कोरा पायो बसे ये पावन धाम राम बने माटी मोर चंदन बने लागा तुहार पैया राम बने माटी चंदन बने लागा तुहार पैया राम भैया बनला राम राम दूधी मंगला सीता राम होगे जाए के बिरा राम लेवल वन बिला हो राम होगे जाए के बिरा राम लेवल वन बिला माया ले ले माया दे दे गरा जा जाए के बिरा राम माया ले ले माया दे दे माया दे दे माया माया ले ले माया दे दे वो दीदी जाए के बेरा कारा माया ले ले माया माया ले ले माया दे दे माया रू जाए के बेरा कारा माया ले ले। बोल गजानन स्वामी की जय, सरस्वती मैया की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सभापति तुलसीदास की जय। बोल अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। हर हर महादेव। न रूप अमर होता है, न रूप का भंडार अमर होता है, न धन अमर होता है, न धन का भंडार अमर होता है। कलाकार रहे न रहे लेकिन कलाकार का नाम अमर होता है, कलाकार का नाम अमर होता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। वास्तव में कहा गया है संतों, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, माँ के जैसे कहाँ और कोई होती है। माँ के तो चरणों में संतों जन्नत की फूल होती है, और ऐसे माँ को ठुकराए रे बंदे, ये तेरी सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ के जैसे कहाँ और कोई होती है। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति रहा, और सुंदर आपकी प्रस्तुति से स्वर्गीय भूमिका साहू की स्मृति में 50 रुपया। मैं तो यही कहूंगा संतों,
जय छत्तीसगढ़ बाल मित्र रामधुनी मानस परिवार भाटा गांव भी के लिए कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। वैसे तो कलाकार बहुत हैं, लेकिन इस धर्म मंच में आज देखा गया कि भाटा गांव भी जैसा कोई कलाकार और नहीं होता, कोई और नहीं होता। मानसी बताना था, कुमारी मानसी और चंद्रशेखर की ओर से 200 रुपया और परम आदरणीय श्री दशरथ साहू जिनकी पोती मानसी साहू संपूर्ण परिवार की ओर से मंचस्थ रामधुनी मंडली को 301 रुपया का अर्थ पुष्प। मैं तो यही कहूंगा, सागर के तरानों से गीत को पिरोया है, सागर के तरानों से गीत को पिरोया है, रामधुनी की बरसात से हम सबको भिगोया है, बनकर तूफान सब विकारों को उड़ाया। आपकी वाणी का क्या कहना, मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। ऐसे सुंदर मरण प्रस्तुति। और आइए यह सम्मान की राशि जो मंडली की आयोजक हैं वो तो उपस्थित नहीं है, मैं निवेदन करूंगा चाचा श्री लतेल राम साहू जी स्कूल चौक से और श्री पीला राम साहू जी, आप दोनों इस धर्म मंच पर अपनी स्थान छोड़कर आने की कष्ट करेंगे। श्री लतेल राम साहू स्कूल चौक से और श्री पीला राम साहू जी, आप दोनों आए और इसके तत्पश्चात हमारे बीच बहुत ही सुंदर और रामधुनी झांकी देखेंगे। जय सरस्वती संगम रामधुनी मंडली फर्री गांव पुरूर के संत बिल्कुल तैयार है। निवेदन करेंगे संगीत पक्ष के कलाकार बिल्कुल कतार में रहेंगे। मंडली की विदाई के तत्पश्चात इस धर्म मंच पर आपको आकर रामधुनी की झांकी परोसना है। धन्य हुए हम इस अवसर पर जो आकर आप दया दिखाए, धन्य हुए हम इस अवसर पर जो कि भाटा गांव भी से आप आकर दर्शन दिखाए। दर्शन पाकर हम गदगद हुए हैं, क्योंकि चामुंडा देवी की झांकी बड़ी सुंदर से ढंग से दिखाए, बड़े सुंदर ढंग से दिखाए। लीजिए, सुंदर मान है, सम्मान है। श्रोताओं से कहूंगा जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, सम्मान करें। पैसे इसमें ये दे। और आपके सम्मान में स्वर्गीय भागीरथी साहू की स्मृति में मां सरस्वती साहू 100 रुपये के सम्मान आपके लिए भेजे हैं। तीजन बाई साहू की ओर से 10 रुपया, नंदनी की ओर से 10 रुपया, दुर्गेश की ओर से 10 रुपया, रूपेश्वरी यादव सोमी की ओर से 10 रुपया, रॉकी की ओर से 10 रुपया, उजेला राम साहू 20 रुपया, कौशल्या बाई धनसाय 20 रुपया, रणजीत सिंह राजपूत लोरमी से आए हैं 10 रुपया, भूपेश साहू 10 रुपया, गुप्त दान 20 रुपया, भगत राम साहू 20 रुपया, स्वर्गीय गिरिजा राम साहू की स्मृति में पति खिलावन साहू की ओर से 51 रुपया, रामजी साहू शीतला सेवा समिति के अध्यक्ष संचालक श्री आपकी ओर से 30 रुपया, दुखिया बाई साहू की ओर से 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, राजू साहू की ओर से 10 रुपया, मिलाप साहू 10 रुपया, ब्रकर मशीन वाले हैं आप, जानकी साहू गोकुल नगर से 11 रुपया, मुंजनू साहू 10 रुपया, गोपाल साहू 10 रुपया, रुपेश साहू 20 रुपया, रघुनंदन दास 10 रुपया, अजय गांधी चौक से 10 रुपया, राम दयालु साहू 10 रुपया। लीजिए, जिस आदर भाव से की हमने पहुनाई, जिस आदर भाव से की हमने पहुनाई, उसी आदर और भाव के साथ इस धर्म से है सादर विदाई, सादर विदाई करते हैं भगवान से हम वंदन, कम से है करते हैं भगवान से वंदन। ऐसे समय आए तो हो ऐसी धर्म मंच में आपका सत सत हार्दिक अभिनंदन, सत सत हार्दिक अभिनंदन। लीजिए,